जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा। जय गौरांगिताय गौरांगी
निताय जय गौरांग निताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा इदं दं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज वैसे आदेश था कि अर्चा विग्रह की सेवा हम किस तरह से करें, इसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो उसके पहले कुछ नियम हैं जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हमें जैसे हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो उसके पश्चात हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। उसके बाद हमें उस आचरण द्वारा कैसे हमारे जीवन को हम आगे प्रस्तुत करें, इसके बारे में कुछ चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं। जैसे कि वैष्णव सदाचार एक पुस्तक है जिसमें वैष्णव आचार संहिता मतलब जैसे वैष्णवों को व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद बहुत सारे हैं उसके भाग, जैसे अलग अलग वैष्णवों को जो दिनचर्या है कैसी होनी चाहिए, फिर मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उस समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हम पर लागू होते हैं
जिनका हमें अभी तक पता नहीं है। तो वैसे हम जैसे देखते हैं कि हम मंदिर में आते हैं तो किनको किनको पता है, जैसे हम मंदिर में आते हैं तो क्या करना चाहिए। मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं, जैसे हम किसी के घर जाते हैं, दरवाज़ा खुला है तो क्या करेंगे, सीधा घुस जाएंगे क्योंकि दरवाज़ा खुला है। नहीं, फिर जाकर हम क्या करेंगे, सीधे किचन में घुस जाएंगे ना, जाएंगे नहीं। तो ऐसे बहुत से कुछ नियम हैं मंदिर में। जैसे आते हैं, शुरुआत हम गेट से अंदर आते हैं, मतलब इसमें नहीं है पर हमने बहुत बार देखा है तो मेरे मन में आया कि मैं ये भी नियम आपको बताऊं। जैसे हम आते हैं, गेट खुला होता है तो गेट को अच्छे से फिर से दरवाज़ा खोल के फिर से लगाना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, प्रवेश करते हैं और हम क्या करते हैं, हमारे जूते चप्पल हम फेंक के आ जाते हैं, रखते नहीं हैं, फेंक के आ जाते हैं। रास्ता है अलग से, भले वहाँ पर चप्पल के लिए स्टैंड बना है, इधर उधर कैसे भी हमको जल्दी होती है ना अंदर आने के, प्रोग्राम मिस ना हो कोई। मतलब जैसे हम कुछ टीवी सीरियल देख रहे हैं तो हाथ में जो भी काम है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो डायलॉग्स हैं या वो चलनचित्र जो पहली शुरुआत है वो मिस ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पर आके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। आना है तो हम हमारा आचरण वहीं से दिखाते हैं। हमारी जो सेवाएं हैं, मतलब मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं तो अपने जूते चप्पल सही जगह पर रखें, ये हम हमारे आचरण से दूसरों को बता रहे हैं। ये एक वैष्णव का गुण है, यदि यद आचरति श्रेष्ठ। अगर हम रोज़ मंदिर में आ रहे हैं, कोई वरिष्ठ भक्त हैं वो मंदिर में आ रहे हैं, चप्पल कहीं पे भी छोड़ दिए, वो अंदर आ गए, सीधे मंदिर में आ गए, आकर बैठ गए या किसी से बात करने लगे, पीछे से जो नया भक्त आता है या नहीं कोई नई व्यक्ति कोई आती है, वो देखता है तो हाँ चलो ये वरिष्ठ भक्त हैं और इनके पीछे हमको चलना है, तो देखकर व्यक्ति वही बात सीख जाता है। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ये बातें क्या हैं हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ये ऐसे बहुत से नियम हैं जैसे कि सदाचार के, वैष्णव सदाचार के संबंधित है, जिसमें से ली गई है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है हमारे, उससे ली गई हैं, उपदेशामृत से ली गई हैं, और प्रभुपाद जी के अन्य ग्रंथों से प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को समझा लिया। क्योंकि पाश्चात्य देश में बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिनको कुछ नियमों का मतलब जानकारी नहीं थी, तो वो प्रभुपाद से पत्र द्वारा क्या करते थे, वार्तालाप करते थे। तो प्रभुपाद पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि क्या नियम है, तो उससे ये ली गई बहुत सी मतलब नियमावली है, तो उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जो है, अपने 6 षडगोस्वामी हैं। गोस्वामी पहले तो हम ये जानेंगे कि गोस्वामी, गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब उस पर राज करने वाले, उनको अपने वश में रखने वाले, गोस्वामी। तो उन्हें गोस्वामी की पदवी इसीलिए दी गई है क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वश में। तो हम देखते हैं हमारे मतलब अर्च विग्रह का जो स्थान है, ऑल्टर, जहाँ पर 6 स्वामियों की एक प्रतिमा रखी गई है, तो वो है षडगोस्वामी। तो उनको चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं
तो यहाँ पर बता रहे हैं, ये मध्य लीला से है, चैतन्य चरितामृत के, क्षमा करें, अंत्य लीला से है। यद्यपि ओ तुम्ही हऊ जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षम, मर्यादा पालन है साधुरभूषण। तो यहाँ पर बता रहे हैं, हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और आपके स्पर्श से देवी देवता भी शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना एक भक्त का गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का एक सच्चा आभूषण है। यहाँ पर महाप्रभु बता रहे हैं इन 2 श्लोकों के द्वारा, सनातन गोस्वामी को ये उपदेश है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे आपके आचरण से अगर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार होगा और आपके स्पर्श से देवी देवता भी शुद्ध हो सकते हैं, पर अगर आप वैष्णव सदाचार का अपने जीवन में उसका पालन नहीं करोगे तो क्या होगा, एक अपराध होगा और एक अलग वहाँ पर क्या होगा, सिद्धांत प्रस्तुत होगा। तो इसके लिए इस वैष्णव सदाचार का पालन करना, उसको सुरक्षित रखना और उसका आचरण करना एक भक्त का क्या है, आभूषण है। जैसे हम क्या करते हैं, हमें पसंद आए हुए आभूषण हम क्या करते हैं, पहनते हैं और हम दुनिया को दिखाते हैं कि ये मेरा आभूषण है। तो ऐसे ही एक भक्त का आभूषण क्या है, वैष्णव सदाचार का पालन करना। यहाँ पर अगले श्लोक में बताया है कि मर्यादा उल्लंघने कोल करे उपहास, इही लोक परलोक दुई है नाश। अगर हम इन मर्यादों का उल्लंघन करते हैं, वैष्णव सदाचार के मर्यादों का उल्लंघन करते हैं, तो क्या बताया गया यहाँ पर, जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही में वह नष्ट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ये कौन और कोई नहीं बता रहा है, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि अगर वैष्णव आचार का, जो सदाचार का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा, हमारा इस लोक में और परलोक में दोनों जगह पे हम पूरे तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि वैष्णव सदाचार अपने जीवन में रहना कितना महत्वपूर्ण है और उसका ठीक से पालन करना। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु 6 षड्गोस्वामियों को उपदेश देते हैं कि 5 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। वो क्या है, 5 बातों में से एक है सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना। दूसरा है भगवान के लीला स्थलियों का खोज, और तीसरा है भगवान के मंदिरों का निर्माण, और चौथा है स्वयं का आचरण, और 5वां है अपने मतलब उदाहरण से वैराग्य की क्या स्थिति है वो बताना, दिखाना है कि हम अगर आचरण करते हैं उससे लोग अलग कुछ बात ना सीखे। भक्ति भाव में रहकर हम किस तरह से इस भौतिक जगत से निरासक्त हो सकते हैं, मतलब उसमें वैराग्य का भाव किस तरह से आए, इसका आचरण उस भक्त के जीवन में होना चाहिए। तो यहाँ पर
बताया गया है कि सभी पहला जो सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन, मतलब हमें पहले ये जान लेना चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करके कि भगवत भक्ति और वैष्णव जीवन किस तरह से पालन करना चाहिए। हमें पहले, मतलब हम जैसे कि प्रचार करते हैं, अगर हमें शास्त्रों के बारे में अगर ज्ञान नहीं है और हम अगर दूसरों को उपदेश करने जा रहे हैं तो क्या होगा। अगर पाठशाला में शिक्षक है, पढ़ाने के लिए आए हैं और जो पढ़ा रहे हैं उसी का उनको ज्ञान नहीं है, तो क्या बच्चे आगे जाकर दूसरी कक्षा में उत्तीर्ण होकर जा सकते हैं? नहीं, वो बच्चे वहीं पे रह जाएंगे। जैसे हम किसी को प्रचार करने जाएंगे, अगर हमारे जीवन में हमने कभी मतलब शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है तो हमको ही कुछ पता नहीं है तो हम दूसरों को उपदेश नहीं कर सकते। तो उसका अच्छे से सूक्ष्म रूप से हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जैसे भगवत गीता भागवतम हो, रूप ये भगवत गीता भागवतम से अच्छा है हम अगर अच्छा ज्ञान हासिल कर सकते हैं तो उसका और एक दूसरा मार्ग है। प्रभुपाद जी ने इन शास्त्रों से अलग अलग छोटे छोटे से ग्रंथों का निर्माण किया है, तो हम उन्हें पढ़ सकते हैं। उन्हें पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, प्रचार के लिए या हमारे जीवन में भी उससे क्या कर सकते हैं, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है भगवान के लीला स्थली, भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलियों का खोज करना। जैसे वृंदावन, जैसे चढ़ गोस्वामियों ने हमें मतलब वृंदावन की जो भी लीलाएं हैं और उनका जो भी मतलब स्थली का जो निर्माण वहाँ पर किया, तो उन्होंने उनको उपदेश दिया कि उन स्थलियों का खोज करके उसे इस तरह से प्रस्तुत करें ताकि ब्रह्मांड के सभी लोग पूरे वहाँ पर आकर्षित हो, आकर वहीं पर अपना आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हुए अपने जीवन को वहाँ पर व्यतीत करें। इसके लिए उन्हें यह उपदेश है। तीसरा है मंदिरों का निर्माण। जैसे कि उन्हें बताया गया है कि भगवान के मंदिर, जैसे हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर मंदिर है तो लोग क्या करते हैं, श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं। अगर किसी को मंदिर के बारे में पता नहीं है तो उन्हें यह पता नहीं होगा कि भगवान के लीला गुण और उनके मतलब भगवान के जो भी ये है लीला गुण रूप जो भी है, उनकी सेवा भाव, उसके बारे में उन्हें पता नहीं होगा। तो मंदिरों का निर्माण, इसी के कारण मंदिरों का निर्माण करने के लिए, लोगों के श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये मंदिरों की निर्माण का उपदेश वो देते हैं। उसके बाद है स्वयं का आचरण। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक उपदेश में बता रहे हैं कि अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल यहाँ पर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर बताया गया कि केवल शास्त्रों का ही अध्ययन करने से वो बड़ा वैष्णव नहीं बनता है। उनको उनके आचरण में क्या करना चाहिए, भक्त, कनिष्ठ भक्त, वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होनी अति आवश्यक है। जैसे कोई अगर एक भक्त हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान बहुत है पर उनका आचरण ठीक नहीं है, जैसे कि वरिष्ठ भक्तों के साथ आदान प्रदान, ऐसे वैष्णव आचार संहिता में बताया गया है कि हम वरिष्ठ वैष्णव जो है उनका आदर करना चाहिए। वो आगे आने वाला है, वैसे हम अलग अलग क्लासेस लेने वाले हैं
तो इसमें जो भी शिष्टाचार हैं तो भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे भाग हैं। तो हम क्योंकि अभी हमारा और एक प्रोग्राम है तो उसके लिए हमें जो आज की जो आज का जो विषय है उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से भक्त जो यहाँ पर अर्चा विग्रह सेवा या ऑफरिंग्स वगैरह करते हो यहाँ पर उपस्थित है ही नहीं। का बहुत बारिश हो रही है और बहुत से भक्त हैं जो जगन्नाथपुरी जाकर आए हैं, थक गए हैं और अभी मतलब आने की स्थिति में नहीं है, तो आ नहीं पाए हैं। तो हम और कभी सभी के साथ ये जो अर्चा विग्रह की सेवा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भी तो ये महत्वपूर्ण है कि वरिष्ठ भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसे होना चाहिए, और कनिष्ठ भक्त जो हमसे जैसे अभी नए आ रहे हैं भक्ति में, अभी उनकी भक्ति अभी शुरू हुई है, उनके साथ हमारे कैसे व्यवहार होने चाहिए, और भगवान की सेवा में आदान प्रदान कैसे होना चाहिए। और बद्ध जीव, हम वैसे बद्ध जीव ही हैं, हम मतलब उस स्थिति पर पहुँचे नहीं हैं। इस भौतिक जगत के जो भी जीव हैं वो सब बद्ध जीव हैं, साथ मतलब हम सभी। तो इसमें हम कैसे इनसे आदान प्रदान मतलब व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक वैष्णव को अपने उदाहरण से इस भौतिक जगत की आसक्ति से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, वैराग्य जीवन कैसे जी सकते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कारण आने वाले जो भी भक्त हैं उनसे वह मार्गदर्शन पा सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए आतुर सनातन गोस्वामी जब उनके खोज में निकलते हैं, उनके दर्शन के लिए निकलते हैं, तो वैसे हमने बहुत बार सनातन गोस्वामी के बारे में सुना है, तो हम ये बीच में जो वैराग्य की स्थिति है किस तरह से होनी चाहिए, मतलब भगवान को ये वैराग्य की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, वो उसी के द्वारा एक भक्त को स्वीकार करते हैं। तो ये उदाहरण यहाँ पर हम देना चाहते हैं कि जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु के दर्शन के लिए निकले, उनसे मिलना था, आतुर थे, वो घर छोड़ के भाग के आए थे, तब बीच में एक गांव में उन्हें उनके बहन के मतलब दूर के रिश्तेदार, उनकी बहन हैं, उनके पति उनको मिलते हैं और उनकी स्थिति बहुत गंभीर होती है। मतलब बहुत दूर से वो चल के जंगलों के वहाँ पर, पहले तो उस स्थिति में देखा जाए तो ऐसे मतलब ये नहीं थे, ओला वगैरह कुछ नहीं था कि बुक किया और चले गए। ओला क्या, ओला तो अभी आया है, पहले तो लोग बैलगाड़ी में सफ़र करते थे, पर उनके पास वो भी समय नहीं था, तो वो छुपते छुपाते जंगलों के रास्तों से भाग कर आए थे। और आते आते बहुत मतलब कभी खाने को मिला नहीं मिला ऐसी स्थिति में वो आए थे, और वहाँ पर उनको उनके जीजा जी मिलते हैं। तो उनकी स्थिति देखकर उन्हें एक नई शॉल प्रदान करते हैं, बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल इसको आप रखो, आप जा रहे हैं। तो पहले तो वो अपने घर बुलाते हैं, आओ, तो बोलते कि मैं घर नहीं आऊँगा, मुझे मेरा उद्देश्य अलग है, तो जाना है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से निकलते रहते हैं। तो फिर अभी जा रहे हैं तो क्या करें, जल्दी जल्दी में वो क्या करते हैं, उनको एक नई शॉल उनको ऑफ़र करते, दे देते हैं। तो वो शॉल लेकर जाते हैं। जाने के बाद दूर रहकर वो फिर आखिर चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं दूर से। चैतन्य महाप्रभु बार बार उनको नहीं देखते हैं, तो बार बार उनके शॉल को देखते हैं। महाप्रभु उनके शॉल को देखते हैं, देखने के बाद सनातन गोस्वामी को मतलब वो तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो उनको पता चलता है कि महाप्रभु का क्या इशारा है। तो वो थोड़ा सा मतलब समझ जाते हैं कि अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है, वो वहाँ से चले जाते हैं और एक घाट के ऊपर वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति भिखारी वहाँ बैठा हुआ रहता है।
और उसके शरीर पर एक शॉल होती है और वो फटी पुरानी एकदम मैली जैसी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो जो नई शाल है वो उस व्यक्ति को देते हैं और उनकी जो पुरानी शाल है फटी हुई मैली वो ओढ़कर महाप्रभु के पास आते हैं। और महाप्रभु के पास आते हैं तब महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको ढेर सारी कृपा प्राप्त होती है। तो हम इस वर्णन से देख सकते हैं कि हम हमारा मतलब भगवान के पास किस तरह से हमें प्रस्तुत होना है, किस तरह से हम भगवान के सामने आना है, जिसके कारण भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप आते समय मैले कपड़े पहन के आए, वह एक उनको दूसरा ऑप्शन नहीं था उनके पास, तो उन्होंने वो कार्य किया। पर हमारे पास जो है जैसा भी है धुला हुआ साफ, उसको पहनकर हम भगवान के सामने उपस्थित होना चाहिए। इससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान के सामने हम कैसे आते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में राजा महाराजा भगवान के दर्शन के लिए कैसे आते थे, पालकी में आते थे, पालकी में आते थे और पालकी में आकर पालकी मंदिर के बाहर छोड़कर वो आते हैं। जैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि मंदिरों के बाहर लिखा हुआ रहता है, अपने जूते चप्पल यहाँ पर उतार कर मंदिर में प्रवेश करें। वैसे देखा जाए तो वहाँ पर लिखना चाहिए, क्या है, अपना अहंकार, मिथ्या अहंकार जो है, अहंकार और अपने में जो भी अपना वैभव है वो यहाँ उतार के मंदिर में प्रवेश करें। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर में जब भी पहले देखे हैं हमने मंदिर, जैसे मंदिर के जो दरवाजे हैं, मतलब जहाँ मेन एंट्रेंस नहीं, जैसे अर्चा विग्रह के मतलब विग्रहों के सामने वाला जो दरवाज़ा होता है कैसे होता था, छोटा सा, मतलब वहाँ पे अगर 4 फुट वाला आदमी भी जाए वो झुक के जाएगा, ऐसे मंदिर के द्वार होते थे। मतलब उसका उदाहरण ये है कि भगवान के पास जाना है तो हमें क्या करना है, झुक के जाना है। तो यहाँ पर बताते हैं कि प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में वाहन से, मतलब जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त मंदिर के सामने से जाते हैं, भक्त यार जो भी हैं बहुत ये जगह, तो हॉर्न बजाते हैं, रुक कर प्रणाम करने का भी समय नहीं है, हॉर्न बजाते हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि मैंने भगवान को क्या किया, हाय बोला। तो ये बातें मतलब ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जैसे भी हम मंदिर में आते हैं तो हम देखें अभी क्या है कि चप्पलों को ठीक से रखना है। मंदिर में आने के पहले हमारे पैरों को, हाथ को धोना है, कुल्ला करना है, क्योंकि हम चल के आते हैं बाहर से और चप्पल पहन के हम घूमे रहते हैं ना यहाँ वहाँ सब। तो मंदिर में प्रवेश करते समय हमें हमारे पैरों को धोना है, हमने वहाँ पर व्यवस्था भी की है, तो उसका उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं, जैसे मतलब ज़्यादातर मंदिरों में घंटा होती है, जैसे घर में डोरबेल सूचित कर रहे हैं कि कोई बाहर है जो आपसे मिलने आया है, तो ऐसे यहाँ पर बेल नहीं है तो हम दरवाज़ों को बजा सकते हैं, 1 2 3 बार उसको नॉक करके फिर अंदर आए। अंदर आने के बाद जो भी वैष्णव उपस्थित हैं उन्हें हमें क्या करना है, प्रणाम करना है। ये प्रणाम वैष्णव प्रणाम है, उसको पंचांग दंडवत कहते हैं।
जो घुटने, दो हाथ और मस्तक को हम झुकाकर प्रणाम करते हैं, इसे पंचांग दंडवत कहते हैं। वैसे हम तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं तो अष्टांग दंडवत नहीं करते हैं, पंचांग दंडवत करते हैं। प्रभुजियों के लिए अष्टांग दंडवत का बताया गया है और स्पेशली माताजियों को पंचांग दंडवत ही करना चाहिए। तो जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना है, वैष्णवों को प्रणाम करना है। और उसका मंत्र है वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलना है। तो क्योंकि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, जो क्या है, वैष्णव क्या है, पतितों का पावन करने वाले हैं, कल्पवृक्ष हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च, वृक्ष के समान सबों की वांछाओं को पूर्ण करने वाले तथा पतिजीवों का उद्धार करने वाले, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, दंडवत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी का वहाँ पर प्रतिमा रखी है, उनको अष्टांग दंडवत करना है। अष्टांग दंडवत मतलब क्या है, अपने दोनों पैर, दो घुटने और फिर अपना वक्ष, दोनों हाथ और मस्तक पूरी तरह से ऐसे जोड़कर लंबा दंडवत, जैसे डंडे के माफिक। जैसे अगर डंडा यहाँ पे सुलाया है तो कैसे एक सीधे रेशा में दिखता है, ऐसे हमें दोनों हाथों को, दोनों पैरों को जोड़कर प्रभुपाद जी को दंडवत करना है। और हम दंडवत करते समय वहाँ पर गुरु प्रणति और प्रभुपाद प्रणति को बोलना है। तो आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि समय कम है, क्योंकि इसके पश्चात हमें क्या करना है, अगले